चलिए बिना समय गवाए आज पहली बार हम लोग शुरू करते हैं अपनी जो इंग्लिश की जर्नी है, जिन चीज़ों को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा शब्दकोश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियोस के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू लर्न हो और ईजी टू स्पीक हो। इसी प्रयास से मैं आपके लिए वर्ड्स को लेकर अपनी पहली क्लास शुरू कर रही हूँ। होप आप इन्हें देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ड्स को लेकर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो प्राइमरी है, मेन भी है। फर्स्ट वन इज वर्ब्स एंड देन सेकेंड वन इज नाउन। आपको सारी क्लासेस में डिटेल में समझाऊंगी। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस कहता है कि पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है ना, जब नॉलेज होगी तभी तो आप करेक्ट बोलेंगे। अब पहली बात करते हैं वर्ब्स की। आगे भी मैं आपको वर्ड्स के पार्ट बताऊंगी कि वर्ड्स के और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी हम जिससे शुरू करें दैट इज वर्ब्स को अगर ये ग्रामेटिकल टर्म में या ग्रामर की टर्म में, जहाँ पे ग्रामर की बात चल रही है, पहले मैं आपको ग्रामर मेंशन करना चाहती हूँ। मेरा एक अपना अनुभव रहा है कि मैंने देखा है कि कई लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर जानते हैं, लेकिन आज तक उनका ग्रामर का स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। अगर आप भी GRAMMER लिखते हैं तो प्लीज़ इसे चेंज करिएगा। जो करेक्ट स्पेलिंग है ग्रामर की दैट इज़ AR नॉट ER। ग्रामर की जो हिंदी होती है वो होता है व्याकरण। व्याकरण का एग्जैक्टली आम भाषा में क्या मतलब है? आम भाषा में व्याकरण का मतलब होता है किसी भी भाषा का शुद्धिकरण, किसी भी भाषा को शुद्ध करके बोलना व्याकरण कहलाता है। तो ग्रामर में हम लोग अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं, यानी कि सही तरीके से बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्ब्स की। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स जब आप ग्रामर की टर्म में बोलेंगे तो इन्हें वर्ब्स कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। लेकिन हम अपनी आमतौर की बातों में आमतौर पे जब हम बोलते हैं तो क्रिया वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो हम किसका यूज़ करते हैं उसको समझने से पहले आप वर्ब को बहुत सिंपली समझने की कोशिश करिए। वर्ब एक काम है, किसी काम को वर्ब कहते हैं। कोई भी काम आम भाषा में काम से तो आप जल्दी समझ जाएंगे। मेरा अपना ये मानना है कि स्पोकन का मतलब टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को इजी वे में किसी को समझा देना और किसी की बात को समझ लेना। काम बहुत ही साधारण टर्म है, बहुत ही सिंपल है। काम कहते ही आप समझ जाएंगे काम क्या होता है। उठना, खाना, पीना, हंसना, नहाना, रोना, धोना, जितने भी काम है वो काम है। वर्ब का एग्जैक्टली जो स्पोकन में यूज़ है वो है काम। ग्रामर अगर आपने सीखनी है तो उसे क्रिया कहना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ फिर रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। आपको मैं जो सिखा रही हूँ दैट इज ओनली स्पोकन, कि हाउ इजीली यू कैन स्पीक और हाउ क्विकली यू कैन स्पीक। काम के साथ फिर एक चीज़ और मेंशन करनी है। जो एक काम शब्द है ना, वो सब शब्द है, इसको हमेशा परिवर्तनशील मिलेगा। ये यानी कि चेंजेबल होगा, ये परिवर्तित होता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के वजह से ही इसको हम वर्ब कहते हैं। क्यों होते हैं परिवर्तन आगे जाके पढ़ेंगे, पर एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि टाइम और पर्सन, व्यक्ति और समय के हिसाब से जो बदलता है वही वर्ब है। वर्ब परिवर्तित क्यों होती है? इसको सीखने के लिए आपको याद रखना कि वर्ब चेंजेबल है, परिवर्तन होता है उसमें। और परिवर्तन क्यों होता है? समय और व्यक्ति के हिसाब से वर्ब में चेंज होता है। वर्ब की इतनी सी डेफिनेशन आपको अपने बिल्कुल ज़हन पे बैठा लेने की। वर्ब किसी काम को कहते हैं। काम एक मूवमेंट होता है,
काम ही चेंजेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश में आपको मैं एग्जाम्पल दूं तो आपने सुना होगा गो, ऑब्वियसली आपने सुना होगा गोस, ये भी आपने सुना होगा गोइंग। आपने क्या सुना है, वेंट, और क्या आपने सुना है, गॉन। तो देखिए मैंने यूज तो किया गो, लेकिन गो को ही मैंने चेंज किया। अब हमें यही सीखना है कि वर्ब, क्रिया, काम कैसे समय और पर्सन के हिसाब से चेंज होती है, क्यों हम वर्ब को चेंजेबल कहते हैं। ठीक है, हम वर्ब को लेकर ही अभी मैं आपको 2 से 3 वीडियोस भेजूंगी, आपको कैसे वर्ब को इंक्रीज करना है। तो ये मैंने आपको चेंजेस बताए। अगर हम आम हिंदी में से बोले तो जैसे मैंने बोला जाना, जाता, जा रहा, गया और चला गया, है या नहीं। पांचों वर्ड्स अलग है ना। और आप ध्यान दीजिएगा, आप ये पांचों ही शब्द यूज करते हैं अपनी हिंदी में, बस इन्हीं पांचों को आपको इंग्लिश में भी यूज करना सीखना है। तो वर्ब वही है जो चेंज होती है। चेंज कब होती है, समय और व्यक्ति के हिसाब से। समय और व्यक्ति वर्ब को चेंज करते हैं। कैसे करेंगे आगे आपको बताया जाएगा। चेंज मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश में दिया और ये हिंदी में दिया। अभी आपको इतना ही समझना ज़रूरी है कि वर्ब किसी भी परिवर्तन, किसी भी चेंज को कहते हैं जो चीज़ समय और पर्सन के हिसाब से चेंज होती है। अब कहाँ कब कैसे चेंज होती है वो आने वाले वीडियोस में सब कुछ मिलेगा। अभी आपको याद रखना कि वर्ब की जो आम टर्म है, यानी कि आम तौर पे उसका मतलब है काम। काम कहते ही एक वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए, चेंजेबल, परिवर्तन। और परिवर्तन होता है टाइम और पर्सन के हिसाब से। वर्ब को लेके आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा क्योंकि कई सारी बातों को मैंने एम्फेसाइज कर रखा है। वो क्यों कर रखा है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसी चीज़ से आपको हेल्प होगी। देखने के लिए थैंक यू।